आर्चीज लिमिटेड या फिर सिंपली कहें तो आर्चीज गैलरी, नाम तो आप सबने आई थिंक सुनी रखा होगा। तो जो आर्चीज कंपनी है, मोस्टली लोग सोचते हैं कि वो एक विदेशी कंपनी है, बट नहीं, आर्चीज एक इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इसके ओनर हैं वो है मिस्टर अनिल मूलचंदानी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोग थे जिनको पता था कि आर्चीज गैलरी एक इंडियन कंपनी है, ना कि एक फॉरेन कंपनी। फटाफट कमेंट करके बताओ किसको ये बात पता थी। चलिए इसके बारे में हम ब्रीफली आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आखिर हमारा वीडियो किस बारे में। सो गाइस, वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ मेड इन इंडिया सीरीज। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टेशनरी कंपनीज वर्सेस फॉरेन स्टेशनरी कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे कुछ फॉरेन कंपनीज की, उसके बाद बात करेंगे इंडियन कंपनीज की। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेन कंपनीज के साथ। नंबर 1 पे जो फॉरेन ब्रांड है वो है सेलो। ये सेलो के पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स आपने मार्केट में देखे होंगे। इनके और भी बहुत से स्टेशनरी आइटम्स आपने मार्केट में देख रखे होंगे। सेलो 1995 में इंडिया में एक फ्रेंच कंपनी की पार्टनरशिप में स्टार्ट हुई थी, बट उसके बाद सन 2015 में फ्रेंच कंपनी ने पूरी तरीके से सेलो को एक्वायर कर लिया। सो 2015 के बाद से जो सेलो कंपनी है वो आधी भी इंडियन नहीं रही। ऑलरेडी 51% शेयर फ्रेंच कंपनी के पास थे, बट 2015 के पास 100% शेयर्स इसके वो फ्रेंच कंपनी एक्वायर करती है। सो सेलो कंपनी इंडियन नहीं रह गई। तो सेलो के स्टेशनरी प्रोडक्ट्स इंडियन नहीं है। नंबर 2 पे है कोक्यो कैमलिन। यस, कोक्यो कैमलिन किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आई थिंक कोक्यो कैमलिन के प्रोडक्ट्स आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्टेशनरी शॉप पे, गिफ्ट शॉप पे देखने को मिल जाएगा। इसमें कोक्यो कैमलिन का पहले वो समझ लीजिए, कोक्यो जो है वो एक जापान की कंपनी है, कैमलिन एक इंडियन है। बट जो कोक्यो कैमलिन के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें 51% शेयर्स कोक्यो के। दैट मीन जो कंपनी ओन करती है वो कोक्यो ही ओन करती है। कैमलिन के जो अलग से प्रोडक्ट आते हैं सिर्फ कैमलिन के, आप उन्हें डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं खरीदना। बट कोक्यो कैमलिन जो है वो एक जापान की कंपनी है। कोक्यो कैमलिन सन 1920 में स्टार्ट हुई थी जापान में, जो कि पहले इंक वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी, बट धीरे धीरे इन्होंने और भी सेक्टर्स में नाम कमाना स्टार्ट किया। और आज प्रेजेंट टाइम में कोक्यो कैमलिन स्टेशनरी के इस नाम पे सबसे बड़ा ब्रांड है मार्केट में। सो कोक्यो कैमलिन बट इंडियन ब्रांड नहीं है। आगे मैं इंडियन कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा, उनमें से आप चाहें तो उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। नंबर 3 पे है पायलट। यस, पायलट जो है वो भी एक इंडियन कंपनी नहीं है। पायलट जो है वो भी एक जापान की कंपनी है। जापान में सन 1918 में शुरू हुई और ये स्टेशनरी की एक लॉन्ग वैरायटी को इंडिया में सेल करते हैं। नोटबुक, पेन, मार्कर, ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत कुछ आता है इनका। पायलट पेन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हालांकि जो पायलट पेन फेमस है वो पायलट पेन लेक्सोर के साथ में आता है, उसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। बट पायलट कंपनी जो है, जो इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, वो एक इंडियन कंपनी नहीं है, वो एक जापानीज कंपनी है। नंबर 4 पे है फेबर एंड कास्टेल। फेबर एंड कास्टेल 1961 में जर्मनी में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेन एंड पेंसिल मैन्युफैक्चरर हैं। यस, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेन और पेंसिल्स बेचते हैं और बनाते हैं। सो ये कंपनी भी इंडियन नहीं, ये कंपनी जर्मनी की है। हालांकि आपको फेबर कास्टेल के प्रोडक्ट आपको इंडिया में जगह जगह नहीं देखने को मिलते हैं, बट इनके भी प्रोडक्ट बहुत तेजी से इंडिया में फैलने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी जितने भी आप बड़ी शॉप्स पे जाएंगे वहाँ पे डेफिनेटली आपके इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे देखने के लिए, बट ये कंपनी इंडियन नहीं है। नंबर 5 पे पेपरमेट। पेपरमेट जो है ये सन 1940 में यूएस में स्टार्ट हुई। यस, ये एक यूएस की कंपनी है जो कि मेनली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, यानी कि पेन, पेंसिल्स, मार्कर और भी बहुत तरीके की वैरायटीज आती हैं, तो वो ये बनाते हैं और इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और ये कंपनी इंडियन नहीं है, हालांकि नाम ऐसा सिंपल सा है, लोग इसको इंडियन ही समझते हैं, बट ये कंपनी इंडियन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 6 पे है रेनॉल्ट पेन। रेनॉल्ट पेन को एक यूएस की कंपनी है, न्यूवेल ब्रांड्स, वो होल्ड करती है और ये बहुत ही पुराने मैन्युफैक्चर हैं। आई थिंक इन्होंने 1920 के आसपास अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था यूएस में। उसके बाद इन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर की और इंडियन मार्केट में इन्होंने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, उन्होंने जीएम पेन के साथ में 1995 में एंटर किया था, उनके साथ पार्टनरशिप में आए थे। तब से जीएम पेन्स इनका बिजनेस इंडिया में देख रहा था, बट 2016 में जीएम पेन्स ने भी इनसे अपना किनारा कर लिया और जीएम पेन्स ने अपना खुद का एक इंडियन ब्रांड लॉन्च किया, जो कि उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। बट ये जो रेनॉल्ट है, इसके लिए 90s का हर एक बच्चा क्रेजी था। और अभी भी शायद है, क्योंकि रेनॉल्ट सच में एक बहुत बड़ा ब्रांड इंडिया में भी है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिकता है इंडिया में रेनॉल्ट, इसके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो रेनॉल्ट्स बट एक इंडियन कंपनी नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए 5 फॉरेन ब्रांड्स के बारे में बात। अब आगे बात करते हैं 10 इंडियन कंपनीज के बारे में, जो 10 इंडियन कंपनियां वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन 10 इंडियन कंपनीज के बारे में बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो इंडियन कंपनी है वो है रोरिटो। यस, रोरिटो एक इंडियन कंपनी है, इसे जीएम पेन्स होल्ड करते हैं। ये जीएम पेन्स वही कंपनी है जिसने पहले रेनॉल्ट्स के साथ में 1995 में पार्टनरशिप में इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था। बट जीएम पेन्स ने सन 2016 में रेनॉल्ट्स से किनारा करने के बाद में अपना खुद का ब्रांड रोरिटो स्टार्ट किया और रोरिटो प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि एशिया की
बहुत से देशों में बिकता है, बल्कि यूरोप वगैरह में भी इनका प्रोडक्ट बिकता है और ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है और इसके पेन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं और रोरिटो के स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो रोरिटो एक इंडियन कंपनी है जिसे जीएम पेन्स होल्ड करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है चेन्नई में। नंबर 2 पे है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये विश्व में 50 देशों से ज्यादा में अपनी पेंसिल्स को सेल करते हैं और ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पेंसिल के। यस, इंडिया में सबसे ज्यादा पेंसिल्स जो है वो यही बनाते हैं, हिंदुस्तान पेंसिल। और आपको जान के खुशी होगी कि इनके प्रोडक्ट शायद आप बचपन से यूज कर रहे हैं। आपने हमेशा 2 पेंसिल जरूर यूज की होगी, एक होगी आपकी नटराज और दूसरी होगी अप्सरा। और बहुत वो बवाल रहता था कि भैया नटराज अच्छी है कि अप्सरा अच्छी है। खैर मैं बता दूं दोनों को हिंदुस्तान पेंसिल्स ही होल्ड करती है, दोनों हिंदुस्तान पेंसिल्स के ही प्रोडक्ट हैं। तो जो उस पे एचपी लिख के आता था वो हिंदुस्तान पेंसिल्स ही होता है और दोनों को हिंदुस्तान पेंसिल्स ही होल्ड करती हैं। ये एक इंडियन कंपनी है। सन 1958 में दिलीप और श्रीराम जी ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था और तब से लेकर के आज तक ये कंपनी सिर्फ आगे बढ़ती जा रही है और अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडिंग ब्रांड बना लिया है इन्होंने। और एचपी पेंसिल को आई थिंक किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इंडिया में, आई थिंक या फिर वर्ल्ड में ही नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा नाम है ये। और इनकी सबसे अच्छी खासियत है ये नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लाइक जो पेंसिल्स वगैरह बनाते हैं वो हमेशा नॉन टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं स्कूल के, वो छोटे छोटे मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई शुरुआत से इनकी प्रायोरिटी रही कि प्रोडक्ट्स को नॉन टॉक्सिक बनाया जाए। नंबर 3 पे है क्लासमेट। यस, क्लासमेट आई थिंक हर कोई जानता होगा, स्कूल जाने वाला हर बच्चा क्लासमेट जानता होगा। अगर थोड़ा सा वो अबव क्लास का है तो वो क्लासमेट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर लोअर क्लास का है तो मे बी वो यूज करने की सोचते हैं, क्योंकि क्लासमेट की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इनके नोटबुक्स जो आते हैं उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और वो जो नॉर्मल नोटबुक्स आती हैं इंडिया में उससे ज्यादा रेट होता है इनका। तो हमेशा आई थिंक हर कोई क्लासमेट यूज करने के लिए ही इंडिया में भागता था, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे आते थे, इनकी जो स्टेशनरी आइटम्स है वो काफी अच्छे आते थे। तो पहले बता दूं जो क्लासमेट है ये सन 2003 में शुरू हुई थी और इसे शुरू किया था आईटीसी ने। यस, इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी एक इंडियन है, कैसे है उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आईटीसी के बारे में बताया है कि कैसे आईटीसी एक इंडियन कंपनी है। तो डेफिनेटली क्लासमेट भी इंडियन ही कंपनी है। तो आप क्लासमेट के प्रोडक्ट्स के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे पेन पेंसिल कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट नोटबुक खरीदे या और भी कोई स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदे आप क्लासमेट का, वो सभी के सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और क्लासमेट एक सच में इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है इंडिया में। तो डेफिनेटली क्लासमेट एक काफी अच्छी कंपनी है और इंडियन है, इस चीज पे हमें प्राउड होना चाहिए। नंबर 4 पे है नवनीत। यस, नवनीत जो है ये अपनी नोटबुक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और साथ में अपनी स्टेशनरी आइटम्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस। सन 1959 में गाला ग्रुप ने इसे मुंबई में शुरुआत किया था और आज ये पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है और ये एक इंडियन कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि नवनीत के जो प्रोडक्ट्स आते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है वो काफी प्रीमियम क्वालिटी होती है। उनके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। नवनीत के जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो युवा ब्रांड नेम के साथ में आते हैं, YOUVA ब्रांड नेम के साथ में आते हैं। तो युवा जो है वो भी नवनीत का ही प्रोडक्ट है और वो भी इंडियन ही है। सो डेफिनेटली आप नवनीत को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और एक इंडियन कंपनी है। नंबर 5 पे है लक्सर। यस, लक्सर जो है ये 1963 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके जो ओनर हैं वो है देवेंद्र कुमार जैन। लक्सर क्वालिटी स्टेशनरी बनाती है जो काफी अच्छी होते हैं क्वालिटी में। तो डेफिनेटली लक्सर के प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं। इनके पेन्स वगैरह आपने देख रखे होंगे, इनके कैलकुलेटर्स आते हैं मार्केट में, कलर्स आते हैं, काफी कुछ आता है इनका मार्केट में। अगर आप स्टेशनरी की शॉप पे विजिट करते हैं देन डेफिनेटली आप देख सकेंगे कि लक्सर के प्रोडक्ट्स आपको एक लाइन से काफी सारे लगे हुए दिख जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इनके लिए भी जा सकते हैं, ये कंपनी भी इंडियन है। और इनके साथ में एक चीज और है कि लक्सर जो है ये अपने इंडियन प्रोडक्ट्स तो बेचते हैं, साथ में ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से भी इंपोर्ट करके इंडिया में अपने ब्रांड के साथ में बेचते हैं। लाइक अगर हम बात करें पायलट पेन, एक पायलट पेन आता है तो लक्सर पायलट लिख करके आता है इंडिया में। यस, पायलट जो पेन है वो फॉरेन का है यानी जापानीज है, बट लक्सर उसे अपने ब्रांड नेम के साथ में बेचता है इंडिया में इंपोर्ट करके। कुछ पार्टनरशिप है उनकी जो भी है, बट वो पेन इंडियन नहीं है, ठीक है, लेकिन लक्सर उसे इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता है। इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट है लाइक पार्कर, वाटरमैन एक्सेट्रा, कई सारे प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, बट जो लक्सर है वो एक इंडियन कंपनी है। नंबर 6 पे है आर्चीज लिमिटेड। आर्चीज लिमिटेड सर 1969 में मिस्टर अनिल मूलचंदानी के द्वारा शुरू की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। आर्चीज ने जो शुरुआत की थी इन्होंने कार्ड बेचने से स्टार्टिंग की थी और इनका जो पहला ऑर्डर आया था वो लखनऊ से था। तो आर्चीज गैलरी उसी के बाद स्टार्ट हुई, शुरुआत इन्होंने कार्ड बेचने से की, उसके बाद इन्होंने उसको बढ़ाया और आजकल आप कोई भी वेल नोन कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, आपको आर्चीज की गैलरी जरूर दिख जाएगी। बट मोस्टली अगर मेरे जैसे की बात करें तो आर्चीज के प्रोडक्ट एक्चुअली हम लोग गिफ्ट में ही यूज करते हैं। अगर किसी को देना हुआ तो आर्चीज का ले लो, स्टैंडर्ड अच्छा होता है, गिफ्ट में चल जाता है, तो काफी अच्छी क्वालिटी है। और मोस्टली इंडियंस इस प्रोडक्ट को कभी भी इंडियन नहीं समझते थे। मे बी आप में से ही बहुत से लोग होंगे जो आर्चीज को इंडियन नहीं समझते होंगे। होप आपका डाउट वो आज दूर हो गया होगा। तो आर्चीज एक इंडियन कंपनी है। नंबर 7
11 पे है रैबिट स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी सन 1972 में इंडिया में स्टार्ट हुई, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके जो ओनर है वो है मिस्टर संपत मूथा। और इस कंपनी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सबसे पहले इरेजर्स इसी कंपनी ने बनाए थे। यस, जो रबर होता है मिटाने वाला, वो सबसे पहले रैबिट कंपनी ने ही बनाया था। सो इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पूरे वर्ल्ड में। दे हैव अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट। ये लोग बनाते हैं लाइक आपका स्लाइम देखा होगा आजकल बच्चों में चल रहा है, स्लाइम, क्ले, कलर्स, वाटर कलर्स, पेंसिल्स, नोटबुक, ये सभी कुछ बनाते हैं। इनकी भी एक बहुत बड़ी रेंज है, काफी बड़ी रेंज है और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में आ रहे हैं। तो इनकी भी स्टेशनरी काफी अच्छी क्वालिटी की है और सबसे बड़ी बात ये इंडियन है। नंबर 8 पे है लिंक पेन्स एंड प्लास्टिक लिमिटेड। यस, लिंक पेन के बारे में आई थिंक हर कोई जानता होगा। ये एक इंडियन कंपनी है जो कि सन 1976 में मिस्टर SM जलान के द्वारा शुरू की गई थी। और लिंक का इंट्रोडक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में, क्योंकि आई थिंक आपने भी जो पहला पेन स्टार्ट किया होगा यूज करना, वो लिंक का ही परचेज किया होगा, क्योंकि लिंक इतना ज्यादा कॉमन था, अभी भी है कॉमन, कि हर कोई आई थिंक लिंक कभी ना कभी उसने लाइफ में जरूर यूज किया होगा। नहीं किया होगा तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, स्टेशनरी भरी पड़ी है लिंक के प्रोडक्ट्स से। और साथ में लिंक कई विदेशी प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में इंपोर्ट करके अपने साथ पार्टनरशिप में सेल करता है, बट मेनली लिंक अपने खुद के प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करता है। और लिंक जो है वो एक इंडियन कंपनी है, तो लिंक के जो प्रोडक्ट्स स्टेशनरीज हैं वो सभी इंडियन है, काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। डेफिनेटली आप इनके लिए भी जा सकते हैं। नंबर 9 पे है डोम्स। यस, डोम्स जो है इसे 1976 में स्वर्गीय रसिक भाई ने शुरू किया था। और डोम्स जो है एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेशनरी ब्रांड इन इंडिया है। और प्रेजेंट टाइम में आई थिंक नटराज और अप्सरा इन सबको पीछे करके डोम्स के पेन और पेंसिल्स काफी आगे आने शुरू हो गए। काफी ज्यादा डोम्स आपको मार्केट में दिखने लगा है। और शुरुआत डोम्स ने सिर्फ पेंसिल से की थी, पर प्रेजेंट टाइम में इनके पेंसिल्स के साथ में कलर्स, वाटर कलर्स, पेंसिल कलर्स और ना जाने क्या क्या आ गया है। ठीक है, काफी भरी पड़ी हुई है स्टेशनरी शॉप डोम्स के प्रोडक्ट्स के साथ में। बट खुशी की बात यह है कि डोम्स जो है वो एक इंडियन कंपनी है, सो हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए इनके प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं और डोम्स कंपनी तो इंडियन है ही। नंबर 10 पे है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड। यस, जो कि सन 1976 में शुरू हुई थी। इसे जुगराज राठौड़ ने शुरू किया था। प्रेजेंट टाइम में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि पेन और पेंसिल्स के। और सबसे ज्यादा फ्लेयर के पेन बिकने का रीजन भी, क्योंकि फ्लेयर के पेन आपको कम रेंज से लेकर के ज्यादा रेंज तक भी मिल जाते हैं। फ्लेयर का पेन आपको 3 रुपए का भी मिल जाता है और फ्लेयर का पेन मार्केट में 250-300 रुपए के भी हैं और इससे ज्यादा के भी हैं, अगर आप गिफ्ट के पर्पज से परचेज कर सकते हैं। तो फ्लेयर एक इंडियन कंपनी है। सबसे अच्छी बात ये है प्राइस पे नहीं जाते हैं, जो जैसा अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से वो परचेज करेगा। तो फ्लेयर एक इंडियन कंपनी है, इंडियन के द्वारा ओन की जाती है और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। दोस्तों, ये बात हो गई 10 इंडियन कंपनीज के बारे में। ऑलरेडी मैंने शुरुआत में आपको 5 फॉरेन कंपनीज के बारे में बता दिया। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दीजिए। और सिर्फ ये 10 कंपनी ही इंडिया में नहीं है, इंडिया में सैकड़ों कंपनियां हैं जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। उनके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी पूरी, और कुछ के बारे में है तो उसका मैं पार्ट 2 आगे बनाऊंगा। फिलहाल ऐसी बहुत सी कंपनियां स्टेशनरी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं आपके आसपास में या आपके शहर में, जिले में या राज्य में एग्जिट करती हैं या इंडिया में रहती हैं, तो आप उनके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। जिन कंपनियों को मैंने छोड़ दिया है मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें भी शामिल कर लूंगा। कौन सी विदेशी या कौन सी इंडियन कंपनी छूट गई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी कंपनी छूट गई है। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन कौन कंपनीज के बारे में आपको नहीं पता था कि वो इंडियन है या बाहर की है। सो कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। सो गाइस, आज मेड इन इंडिया के एपिसोड 20 में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। दोस्तों, सामने आपको हमारे चैनल की UPI ID लिखी हुई दिख रही होगी। आप लोग चाहें तो उसके थ्रू हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें और भी बेटर कंटेंट लाने के लिए हेल्प मिलेगी। और साथ में ही जरूरी नहीं कि आप इसके थ्रू ही हेल्प करें, आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इससे जो हमारा मिशन चल रहा है, मुहिम चल रही है, वो भी आगे बढ़ेगी, लोगों की हेल्प होगी और हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा, जिसके थ्रू हम और बेटर कंटेंट लेके आपके लिए आ सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।